सरकार के कामों को लेकर और क्या रणनीति बनी है आगामी, क्योंकि चुनाव भी हैं। ये लंबे समय से कोविड के कारण हम लोग वर्चुअल माध्यम से तो अपनी बैठकें कर रहे थे, लेकिन धर्मशाला में फरवरी माह में जब हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद एक्चुअली हमारी बैठकें नहीं हो रही थी। संगठन ने तय किया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी बैठकें, जैसा कि प्रदेश के द्वारा जो अभी कोविड प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, उसको लेकर हमने 3 दिन तक 15, 16 और 17 तारीख को प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की, हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, 2017 के प्रत्याशी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, इसके साथ साथ जितने हमारे बोर्डों निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, और इसके अलावा जितने जिला शिमला के हमारे पदाधिकारी, और 2017 में शिमला जो हमारी नगर निगम है उसके जीते हारे जो हमारे पार्षद हैं, उनके साथ अलग अलग बैठकें की। हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमें इन बैठकों में, जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, उनका मार्गदर्शन मिला। इसके अलावा हमें हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री विनाश राय खन्ना जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, और इसके अलावा जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का है, उन सब का मार्गदर्शन हमको मिला। इन बैठकों में जहां विशेष रूप से, क्योंकि हम सब लोग आज कोविड की महामारी से लड़ रहे हैं, और उसमें कोविड के साथ इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से हमारी सरकार और हमारे संगठन ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया, प्रदेश की सरकार ने भी इस महामारी से लड़ने में जहां बहुत अच्छे ढंग से सभी कार्यों को किया, इसी प्रकार से हमारा संगठन भी इस समय सेवा कार्य में लगा रहा, और प्रदेश से लेकर पन्नापुर तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे रहे। हर प्रकार से प्रयास किया गया कि कहीं किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना आए। उन सब कार्यों की हमने समीक्षा की, और आने वाले समय में भी अगर फिर से संकट आता है तो उस समय किस प्रकार से हमारी सरकार और हमारा संगठन आने वाली चुनौती का भी सामना कर सके। इसके अलावा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, क्योंकि लंबे समय के बाद बैठने का मौका मिला, और सभी लोगों ने आने वाले जो समय में किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़े, हमारा संगठन किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त होकर आने वाले समय में कार्य करे, और सरकार और संगठन मिलकर किस प्रकार से कार्य करें, उसको लेकर एक रोड मैप तैयार करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ हमारे जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, 2017 के प्रत्याशी, किस प्रकार से पिछले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया, जो भी उपलब्धियां उन्होंने अर्जित की, कितने विकासात्मक कार्य उनके क्षेत्रों में हुए, उनका एक खाका तैयार करके उन्हें प्रदेश को भी सौंपा है, और अपने पास भी उनके पास इस बात की जानकारी हर समय उपलब्ध रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बात को हर समय याद रखना मुश्किल होता है। जब एक बुकलेट के रूप में एक उनके पास हर समय जो जो कार्य उनके क्षेत्रों में, चाहे वो केंद्र की सरकार द्वारा हुए या प्रदेश की सरकार के द्वारा हुए, और जो भी काम हुए, विकासात्मक काम हुए, दूसरे काम हुए, उन सब का एक रिपोर्ट कार्ड हमारे जितने भी 2017 के प्रत्याशी हैं उन्होंने तैयार करके प्रदेश को भी प्रेषित किया। और इसके साथ साथ हमारे
जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो आगामी कार्यक्रम हमारे 7 मोर्चे करने वाले हैं, उसमें चाहे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, हमारा ओबीसी मोर्चा है, सीएसटी मोर्चा, सभी लोग आने वाली चुनौतियों में किस प्रकार से कार्य करेंगे उस दृष्टि से भी उनके साथ विचार विमर्श किया गया। और हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, प्रदेश में हमारे 17 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें से 14 प्रकोष्ठ हमारे गठित हो चुके हैं और अलग अलग उनके कार्य हैं, उनको भी चुस्त दुरुस्त करने का काम किया गया। जितने हमारे बोर्डों और निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, किस प्रकार से अभी तक उनके अपने अपने निगमों और बोर्डों में कार्य हो रहे हैं, उसकी समीक्षा और किस प्रकार से वो सरकार को सहयोग कर सकते हैं, उनके साथ भी उस पर काफ़ी लंबी वार्ता और विचार विमर्श हमने किया। इसके अलावा जिला शिमला, जहाँ पर कि बहुत जल्दी हमारे अगले वर्ष लगभग इसी समय पर कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, तो हमने हमारे जितने भी जीते हारे जो भी पार्षद थे उनके साथ भी किस प्रकार से हमको इस नगर निगम के चुनाव में आगे बढ़ना है और जो जो काम उन्होंने भी अपने अपने वार्डों में किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिमला की जो नगर निगम है उसने भी जो 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ उसमें बहुत बढ़िया काम किया और आज स्मार्ट सिटी के तहत या अन्य मदों से भी जो कई हजार करोड़ रुपए के काम शिमला में चले हुए हैं। तो उस दृष्टि से आने वाली चुनौती के लिए, कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए और 2022 में भी हम फिर से मिशन रिपीट को कामयाब कर सकें, उस दृष्टि से हमने ये छोटी छोटी बैठकें पिछले 3 दिनों में की।